हेलो दोस्तों, यह कहानी मेरी और मेरे बेटे की है। मेरा नाम गायत्री है और मेरी उम्र लगभग 30 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान महिला हूँ। मेरा कद 5 फीट है और रंग गोरा है। मेरा शरीर एक कारीगरी की तरह सुसज्जित है। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है जो मेरी शादी के 1 साल 4 महीने बाद हुआ था और 19 साल का हो गया है। अब जब वह 4 महीने का था तब मेरे पति का तबादला ब्रिटेन में हो गया था, क्योंकि उनका काम अंतर्राष्ट्रीय था, इसलिए वह हमें अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर साल 1 महीने के लिए भारत आने की अनुमति थी, लेकिन विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ना पड़ा। हम अकेले ना रहे, इसके लिए मेरे पति ने मेरे छोटे ससुर यानी चाचा को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया था। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तो उनकी उम्र 50 साल की थी। वह पहले एक अलग गांव में रहते थे जहां उनकी छोटी बहन की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी थी और वह पिछले 1 साल से अकेले ही गांव में रह रहे थे। वह आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर होने के बाद भी उनका शरीर फिट था। आर्मी के तौर तरीके को और अनुशासन को वह अब तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेती बाड़ी करने के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था और वह इस उम्र में भी 30 से 31 साल के जवान लगते थे। पहले जब भी वह हमारे घर आते थे तो मेरी पड़ोसी औरतें उन्हें पति के भाई समझते थे, लेकिन जब से मेरे पति ब्रिटेन गए थे वह हमारे साथ रहने लगे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका पहनावा भी शहरवासियों जैसा था और वह मेरे साथ घर में बहुत जल्दी घुल मिल गए थे। घर के काम और बच्चों की देखभाल में भी वह मेरी मदद करते थे। मेरे पति को घर रहना बहुत पसंद था और शादी के बाद कई दिनों तक ऐसा नहीं हुआ था कि हम उनके बिना रहे हों। अब मेरे पति को ब्रिटेन गए हुए लगभग 11 महीने हो चुके थे। इन 11 महीना में पहले 5 महीने तक मुझे उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिससे मैं बेचैन और उदास रहती थी। पूरा दिन तड़पते हुए बिताती थी, पर कोई भरोसा नहीं था। लेकिन 6 महीने पहले अचानक एक ऐसा अवसर आया जिसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी भर दी और वह खुशी अब तक मुझे मिलती है। यह बात तब की है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई बेटे के कमरे में गई और पाया कि वह कमरे में नहीं था। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ गया होगा, इसलिए मैं इधर उधर देखना शुरू किया। तभी मेरी नज़र बाथरूम की जलती हुई लाइट पर पड़ी। मेरी जिज्ञासा पड़ी और मैं बाथरूम की ओर बढ़ी। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से कुछ अलग आवाज आ रही थी। यह सुनकर मैं घबरा गई और सोचा कि शायद बेटे की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी परेशानी में है। डरते हुए मैं बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर झांकने लगी। अंदर का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा बेटा अपने बाबू की बड़ी आराम से मालिश कर रहा था। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाती, मैंने देखा कि मेरा बेटा जोर जोर से सिसकियां ले रहा था। यह देख मैं बहुत घबराई और एक लंबी सांस ली। बेटे ने पलट कर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोला, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने गुस्से भरे शब्दों ने मुझे डराया और मैं बिना कुछ कहे वहाँ से भाग आई। इस घटना के 3 घंटे बाद भी मैं बेटे के पास नहीं गई। दोपहर के समय जब मुझे खाना बनाने के लिए जाना पड़ा तब बेटे ने मुझे तंग किया, तो मुझे मजबूर होकर उसके पास जाना पड़ा। बेटा बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आया, जिससे मुझे राहत मिली और मैं फिर से सामान्य तरीके से उससे बात करना शुरू किया। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं इस दृश्य के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन रात को सोने के समय मेरा दिल बहुत उदास हो गया। जब मेरा मन नहीं लगा तो मैंने सोचा कि शायद बेटा से बात करने से कुछ आराम मिलेगा। मैं उसके कमरे में गई और उसने मुझे तेल लाने को कहा। मैं तेल ला कर दिया और वह उसे पेट पर लगाता रहा गया।
कुछ देर बाद जब मैं कपड़े बदलने के लिए गई तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर मैं बेटे को अपनी झलक दिखलाऊं तो शायद कुछ बात बने। मैंने सारे कपड़े बदलकर एक गुलाबी रंग का जालीदार नाइट सूट पहना और फिर बेटे के कमरे में गई। बेटे ने मुझे उन कपड़ों में देखा और उसे एकटक देखता रहा। उसकी आंखों की चमक ने मुझे यह महसूस कराया कि वह मेरे जाल में फंसने वाला है। मुझे बस कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। और वह मुझे देखते ही एकदम स्थिर हो गया। फिर मैं धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैं बेटे को दूध नहीं पिलाया था। मैं उठकर बेटे के कमरे में गई और देखा कि वह भी सो रहा था। तब मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे यह महसूस हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी का असली आनंद चाहती हूँ, अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ और अपनी मन की भूख को मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे अपने पति की गैर मौजूदगी में एक ऐसा व्यक्ति मिल चुका था जिस पर मैं भरोसा कर सकती थी और जो मुझे संतुष्ट कर सकता था। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी सारी बातों को छोड़ दिया और बेटे के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बेटा हिलने लगा और मुझे लगा कि उसका हाथ मेरे सिर पर आ गया है। मुझे लगा कि वह जाग गया है, जिससे मैं थोड़ी घबराई। मेरी हालत खराब हो गई थी और मेरी सांस से उखड़ने लगी थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लगभग 15 मिनट बाद बेटे का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं सोच रही थी कि अभी तो मुझे सच्चे आनंद का अनुभव शुरू ही हुआ था कि बेटा उठकर बैठ गया। उनकी नींद खुल गई और उन्होंने मुझे झटके से अलग कर दिया। फिर वह उठकर लाइट जलाकर खड़े हो गए और मुझे देखने लगा। मैंने उनसे जवाब दिया, बेटा मैं वही कर रही थी जो तुम चाहते थे। बेटे ने कहा, मैं कब कहा था कि तुम्हें ऐसा करने को? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, बेटा मैंने कभी भी तुम्हारी किसी बात का इशारा नहीं किया, तो फिर मैं कैसे समझ सकती थी? बेटा बोला, मैं तो नींद में था और सपना देख रहा था, जिससे मैं यह सब तुम्हारे साथ कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। मैंने कहा, तो क्या हो गया? अगर मैं तुम्हारे इशारे को समझकर तुम्हारी सेवा कर दी तो तुम्हारा सपना और मेरा कर्तव्य दोनों पूरा हो गए। बेटा बोला, माँ तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं नादानी में से बोली, देखो इससे पहले कि कुछ और बात बिगड़े मैं उठकर खड़ी हो गई और उन्हें कुछ और कहने का मौका दिए बिना मैं उनके ऊपर बैठ गई और माफ़ी मांगने लगी। बेटा बोल, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? जैसे कुछ बहुत बड़ा हो गया है। तो मैं बस मजाक कर रहा था, इसलिए। इसके बाद बेटे ने मेरे साथ वह करना शुरू किया जिससे मेरे अकेलेपन और बेचैनी को दूर किया। बेटे ने मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरा पति घर पर नहीं है। अब बेटा मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहने लगा है। अब मुझे ज़िंदगी में काफ़ी मज़ा आने लगा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल काजल स्टोरी फॉर यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।